हेलो स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आईआईटी जेईई नीट इन सब एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान यू हैव टू स्टडी हार्ड। आपको काफ़ी स्टडी करना होता है ना। पर सिर्फ हार्ड स्टडी करने से यानी बहुत ज़्यादा पढ़ने से ही सक्सेस नहीं मिलती है। ऑफ कोर्स आपको स्टडी अच्छे से करना होता है, पर व्हाट यू नीड इज़ एक्चुअली स्मार्ट स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आई विल टेल यू कि स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है और कैसे उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है, करना तो आपको ही है, स्टडी आपको ही करनी है, तो इनकेस मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, उस मेहनत को मिनिमाइज करके प्रोडक्टिविटी को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो बेसिकली हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली यानी व्हाट इज स्मार्ट स्टडी, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्मार्ट स्टडी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि कम मेहनत करके भी ज़्यादा पढ़ाई कर लेने को या ज़्यादा काम करने को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। यानी इसमें आपको कम आवर्स लगाने हैं, यू हैव टू पुट इन लेस आवर्स। आपको घंटे कम पढ़ना है बट आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। लेस आवर्स ऑफ स्टडी बट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इज मोर। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उन घंटों में आपका काम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी इज ओनली थिंग विच मैटर्स, है ना। तो बेसिकली इट इज़ नॉट द आवर्स विच मैटर, ये कितने घंटे आपने काम किया है वो मैटर नहीं करता है। इट डिपेंड्स हाउ मच वर्क यू पुट इन दोज आवर्स। उन घंटों में आप कितना काम कर पाते हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स। ओके, सो अब बात करते हैं स्मार्ट स्टडी करने के लिए होने क्या चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं स्मार्ट स्टडी के। तो देखिए सबसे पहला कंपोनेंट जो है, लाइक सबसे मेन जो कंपोनेंट है ये है कि यू शुड वांट टू स्टडी। यू शुड वांट टू स्टडी मतलब भाई आपका पढ़ाई में मन होना चाहिए। यानी अगर आपका पढ़ाई का मन ही नहीं है, इंटरेस्ट ही आपका डेवलप नहीं है, तो आप कभी भी अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप कितने ही घंटे किताब को सामने लेके बैठे रहेंगे, आपका कंसंट्रेशन कभी नहीं बनेगा। तो यू शुड वांट टू स्टडी, यू शुड हैव डीप डिजायर टू स्टडी, यू शुड एंजॉय लर्निंग, है ना। अब ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम से डिजायर पैदा हो जाए या एकदम से हम स्टडी को एंजॉय करने लग जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, इन सब्जेक्ट्स को, बायोलॉजी को, सबको लाइक उतना इंटरेस्ट उनका नहीं होता है ना। तो जिनका इंटरेस्ट नहीं है ऑब्वियसली ये वीडियो उनके लिए नहीं है। दिस वीडियो इज मेंट फॉर दोज हु हैज एक्चुअली इंटरेस्ट इन द स्टडीज। ओके, इंटरेस्ट डेवलप करने के बहुत तरीके होते हैं पर उस बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई एज्यूम कि आपके अंदर इंटरेस्ट है टू एक्सेल इन लाइफ, टू डू गुड इन एग्जाम, ये एजम्पशन है ना। तो फर्स्ट थिंग नीडेड इज यू शुड वांट टू स्टडी, यू शुड हैव डिजायर फॉर सक्सेस, है ना। डीप डिजायर एंड पैशन इज रिक्वायर्ड, है ना। अब उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। आपको हमेशा यू हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव। आपकी अटेंटिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जिस समय जो काम कर रहे हैं आपका उसी पे ध्यान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप वीडियो देखते देखते भी कुछ अलग बातें भी सोच रहे होंगे, अलग डायरेक्शन में भी सोच रहे होंगे। उससे इस वीडियो को समझने में आपकी चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। यानी अगर आपको ये समझना है तो आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, आपका टाइम डबल वेस्ट होगा। तो आपको शायद आइडिया लगा होगा कि अटेंशन, अटेंटिवनेस, फोकस कितना इंपॉर्टेंट है। कोई काम पूरी शिद्दत से अगर हम करते हैं तो आप सभी ने डायलॉग सुना होगा कि पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश करती है। तो इसमें कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप आईआईटी क्लियर करना चाहते हैं, आपको पूरा फोकस उस पर रखना पड़ेगा, आपका अटेंशन अच्छा होना चाहिए। अब अटेंशन अच्छा रखने के लिए, फोकस अच्छा रखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला, डीप डिजायर एंड पैशन, ये तो रिक्वायरमेंट होता ही है। सेकंड रिक्वायरमेंट जो होता है फोकस के लिए, दैट इज गुड हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट फील गुड। फील गुड आपका नहीं आएगा। तो फील गुड आपका तभी आएगा व्हेन यू हैव गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ आपका कब होगा, जब रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे। आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, योगा जैसी चीज़ें करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस का हेल्प लीजिए या ऑनलाइन वीडियोज़ देखिए, उससे आप थोड़ा एक्सरसाइजेस, थोड़ा जॉगिंग, आई रिकमेंड कि आप रेगुलर थोड़ा जॉग जरूर करें, है ना। उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और देखिए अटेंटिवनेस होने के लिए अच्छी ऑक्सीजन क्वांटिटी पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट ऑक्सीजन एवरी डे यू शुड डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो योगा में होती हैं, है ना। लेट अस से एज अनुलोम विलोम एंड कपालभाति, इस टाइप की चीज़ें आपको रेगुलर करनी चाहिए। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ेगा, आपकी अटेंटिवनेस बढ़ेगी, है ना। आप थोड़ा बहुत कैफीन रिलेटेड चीज़ें का भी यूज़ कर सकते हैं बीच में, फॉर एग्जाम्पल टी हो गया,
गया, कॉफ़ी हो गया, है ना। डू नॉट यूज़ रेड बुल, रेड बुल इज़ वेरी हार्मफुल, आपको इंस्टेंटेनियसली इट विल गिव रिलीफ फोकस, बट इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू, ओके, सो डोंट यूज़ दैट। तो अटेंटिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अटेंटिवनेस कहाँ कहाँ आपको काम आएगी ये मैं बताता हूँ। अगर आप क्लास में अटेंटिव है, इफ़ यू आर अटेंटिव इन द क्लास एंड द टीचर इज गुड, तो आपको क्लास में सारा समझ में आ जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, समझ जाओगे क्लास में, है ना। तो क्लास में सब कुछ समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में समझने के बाद अब अगला कंपोनेंट जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ रिवीजन। क्लास करने के बाद अगर आपने घर पे उसका रिवीजन नहीं किया तो आप उसको बहुत जल्दी भूल जाएंगे, है ना। और ये कंपोनेंट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। स्किप करने के कारण क्या होता है, उनका नुकसान हो जाता है। तो ये कंपोनेंट बहुत मुश्किल है, पर यू हैव टू डू इट, रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अब रिवाइज करना इतना ज़रूरी क्यों है, तो मैं आपको एक दो फंडे समझाता हूँ। इसमें एक कर्व के बारे में मैं बात करूँगा, जिस कर्व को बोलते हैं मेमोरी रिटेंशन कर्व। मेमोरी रिटेंशन कर्व, इससे आपको रियल फर्क समझ में आ जाएगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसा कैसे करते हैं कि बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, और कुछ बहुत सारा पढ़ के भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते, है ना। तो सारा खेल होता है स्ट्रेटेजी का, है ना। तो देखिए मेमोरी रिटेंशन कर्व का फंडा कुछ ऐसा है कि ये वाई एक्सिस जो है, इस पे लेटेस्ट से एज्यूम करते हैं कि भाई आपका जो रिटेंशन है, मतलब कितना आपको याद रहता है, परसेंटेज रिटेंशन की बात करते हैं। और यहाँ पे होता है टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम बाद आपने वो चीज़ पढ़ी है। तो जैसे से लेटेस्ट से स्टार्टिंग में जब आपने वो चीज़ समझी है, उसी दिन तो आपका रिटेंशन लगभग कितना होगा, 100%, लगभग आपको सारा कुछ याद रहेगा उस समय तो। लेकिन अब होगा क्या, कुछ टाइम के बाद, एज टाइम गोज, एक दिन, दो दिन, 4 दिन, तो कर्व एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा ना, और एक लिमिट के बाद आपको थोड़ा बहुत तो याद रहेगा ही। यानी लगभग 3 दिन बाद करीब, ये लेटेस्ट एज्यूम, लगभग आपको 50% वो चीज़ याद है। यानी पहले से काफ़ी कम हो गया है जो आपको याद है। कितने दिन बाद, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 दिन बाद ऐसा हो जाएगा। यानी अगर इस दौरान आप इसको रिवाइज कर लेते हैं, इस टाइमलाइन के दौरान, तो रिटेंशन आपकी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन अगर इसके बाद आप इसको रिवाइज करते हैं तो आपको दोबारा से 100% पे आना बहुत मुश्किल होगा। यहीं पे स्मार्ट वर्क और जो हार्ड वर्क होता है, जो यूजलेस वर्क होता है, सिंपल हार्ड वर्क, उसमें फ़र्क आता है। यानी जो स्टूडेंट स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो हमेशा इस पीरियड में, यानी जिस दिन आपने कोई चीज़ पढ़ा और उससे 1-2 दिन तक रिवाइज कर लेता है, और इस प्रोसेस में ज़्यादातर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दोबारा रिवीजन करते हैं, पर लेट रिवीजन करते हैं, दे डू लेट रिवीजन। और लेट रिवीजन करने से क्या हो जाता है, वाट लग जाती है लेट रिवीजन करने से। कुछ नहीं करोगे तो वैसे ही कुछ नहीं होगा, लेकिन लेट रिवीजन करने के लिए आपका टाइम स्पेंड जो होगा, जो आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्चुअली दैट विल बी डबल और 2 to 3 टाइम्स। आपको काम करना पड़ेगा डबल, लेकिन एक्चुअल में आपका आउटपुट उतना नहीं मिलेगा। तो जो स्टूडेंट जिसने शुरुआत में ही रिवीजन कर लिया, उसके दिमाग में रिटेंशन ज़्यादा रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रही, तो उसमें कम मेहनत करने के बावजूद उसने क्या किया, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आया, बिकॉज ही इज स्मार्ट। और जो बेवकूफ़ प्राणी है, ये क्या करता है, ये बहुत डिले करता है, हर एक काम को बाद के लिए टालता है, रिवीजन करता ही नहीं है, जिस कारण ओवरऑल इसको बाद में टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। फिर भी इसको हताशा ही सामने मिलती है, क्योंकि दोबारा से उसका वो लेवल अचीव ही नहीं हो पाता। तो इसलिए रिवीजन एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखिए, रिवीजन कर लिया आपने, होमवर्क, होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए होमवर्क ना डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आपको मिला हुआ है, ठीक है। होमवर्क में दो चीज़ें होती हैं, कई बार होमवर्क इतना ज़्यादा मिलता है कि प्रैक्टिकली समझ के उसको कर पाना ज़रूर, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बेसिकली आई विल एडवाइस यू कि आप क्वालिटी ऑफ होमवर्क पे ध्यान दें, यानी जितना भी काम करें वो समझ के काम करें, ना कि जल्दी जल्दी होमवर्क निपटाने पे ना लगे, क्योंकि अगर होमवर्क आप निपटाने पे लगेंगे तो आप खुद निपट जाएंगे। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ होमवर्क, मतलब किस तरीके से आप काम करते हैं, वो सब एक्चुअली मैटर करता है। तो जो भी जितना भी काम करें, चाहे होमवर्क आपका 20% हो, 40% हो, पर जो भी चीज़ करें वो समझ के करें। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, और रटने के बाद वो चीज़ें आज नहीं तो कल आप भूल ही जाएंगे, है ना। अब होमवर्क करने के बाद, ये रेगुलर प्रैक्टिसेस करने के बाद, आपका जो मेन चीज़ आती है वो आती है टेस्ट। टेस्ट आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ये टेस्ट आपको अच्छे से देना है ना। हर एक टेस्ट को आप ये मान के दीजिए, उसको ये तवज्जो दे के दीजिए कि आपका IIT JEE का या नीट का या कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम आप जिस पे टारगेट करते हैं, अब उसको वो मान के उस टेस्ट को दीजिए। यानी टेक द टेस्ट वेरी सिंसियरली, है ना। टेस्ट को बहुत सिंसियरली लेना है आपको। सिंसियरिटी इज रिक्वायर्ड, सीरियस होने की ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको सैड होकर पढ़ाई नहीं करनी है, आपको खुश होकर पढ़ाई करनी है, बट सिंसियरिटी एंड फोकस इज नीडेड, है ना।
तो टेस्ट जो है उसको आप ढंग से दीजिए, है ना। अब टेस्ट में मिस्टेक्स ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स है, अपन मिस्टेक तो करते ही है ना। तो कई बार मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो अपन रोना शुरू कर देते हैं, दुखी हो जाते हैं ना। तो रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई करोगे तो आगे ज़िंदगी आपकी बहुत सुकून भरी रहने वाली है। तो ऑलवेज टेस्ट के बाद, टेस्ट देना इज नॉट अ बिग डील, टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करना एक सबसे मेन चीज होती है। यानी आपने जो मिस्टेक्स की, यानी एक टेस्ट जैसे लेटेस्ट से टेस्ट 1 है और अगला टेस्ट टेस्ट 2 है, तो इनके बीच में लेटेस्ट से 15 दिन का गैप है। तो टेस्ट 1 से टेस्ट 2 तक जाने के बीच में आपको उस टेस्ट को, टेस्ट 1 की मिस्टेक्स को पक्का रेक्टिफाई करना है। ये प्रोसेस अगर लगातार थ्रू आउट द ईयर और 2 years ऑफ योर प्रिपरेशन आप लगातार करते हैं, आई गारंटी यू दैट यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, यू विल गेट वेरी गुड रैंक। सिलेक्शन होना तो बहुत नॉर्मल बात है, रैंक बहुत अच्छी आएगी, है ना। लेकिन आपको स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, आपको क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या क्या बताया, आपको सबसे पहले डिज़ायर और पैशन होना चाहिए, देन यू शुड हैव अ गुड हेल्थ, एक्सरसाइजेस कीजिए, आप अपना फोकस अच्छा रखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। उसके अलावा क्लास रेगुलरली कीजिए, क्लास में अच्छे से समझिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए जिसमें आप एटलीस्ट 1-2 days 3 days में आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका रिटेंशन अच्छा रहे। फिर होमवर्क आप अच्छे से कीजिए जितना भी हो, कि सारा होमवर्क करना पॉसिबल नहीं होता कई बार, तब क्वालिटी पे ध्यान दें, सब कुछ समझ के करें, है ना। उसके बाद टेस्ट जो है वो आपको देने हैं, सिंसियरली देने हैं, ज़्यादा हाइपर होके नहीं देना, ज़्यादा टेंशन लेके कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी सीरियस, यू नो, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। तो एंजॉय द लाइफ, एंजॉय द स्टडिंग, एंड यू नो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई विश यू अगेन यू नो एंजॉय द स्टडीज प्लीज, है ना। और एक बात और बताऊंगा, अगले वीडियो में आई विल टेल यू अ वेरी गुड टेक्निक नोन एज माइंड मैपिंग टेक्निक, है ना, जो मैंने भी अपने टाइम में आईआईटी क्लियर करने के टाइम फॉलो किया है। तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।